दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर दिन की तरह हम लेकर आ गए हैं आपके लिए देश भर की सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों, देश में महामारी ने बुरा हाल किया हुआ है। दिन ब दिन संक्रमित इजाफा हो रहा है और ऐसे में सरकार चीनी बीमारी को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम अपना सकती है। इन सभी बातों का विश्लेषण करते हुए आज के वीडियो में हम आपको देश से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। किसके साथ बात करते हैं चीनी बीमारी से संक्रमित के आंकड़ों की, तो पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 10,000 मरीज बढ़े हैं। अब तक देश में 3,43,000 केस हो चुके हैं और अब तक 9,919 लोगों की मौत हो चुकी है। और आंकड़े हर घंटे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। आज आप देखेंगे पीएम मोदी करेंगे कोई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात, महामारी का निकालेंगे हाल। और पान गुटखा तंबाकू हो सकते हैं बंद, सरकार के कड़े आदेश। किसी के साथ दोस्तों और भारत के बीच मामला गड़बड़ आता हुआ दिख रहा है, बन रहे हैं युद्ध के आसार, जानिए पूरा मामला। साथ ही साथ एक बार फिर से आ रही है टिड्डी दल, इस राज्य में होगा हमला। आगे देखेंगे दोस्तों, इस देश की चीनी बीमारी की दवाई तैयार और मरीजों इलाज हुआ शुरू। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे। मेरा देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पीएम मोदी करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात, महामारी का निकलेगा हल। भारत में महामारी के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल बुधवार को अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। मोदी आज दोपहर को 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपाल और प्रशासकों से बातचीत करेंगे। इनमें पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। देश में महामारी के बढ़ते मामलों के बीच 2 दिनों की डिटेल बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की छठी बैठक होगी। इससे पहले इस तरह की बैठक 11 मई को हुई थी। बता दें कि देश में सोमवार को महामारी के 11,000 से अधिक मामले सामने आए, जिससे कुल अंकों की संख्या 3,32,000 हो गई, जबकि 325 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 9,520 हो गई है दोस्तों। साथ ही जाने पान गुटखा तंबाकू हो सकते हैं बैंड, सरकार के कड़े आदेश। दोस्तों, महामारी के चलते देश में संक्रमण की दर तेजी से ऊपर जा रही है, वहीं उसी के साथ पान गुटखा तंबाकू चलाने वालों के लिए एक बुरी खबर है। चीनी बीमारी के रोकथाम के लिए सरकार जल्द ही पान गुटखा और तंबाकू को बंद करने का फैसला कर सकती है। इसके पक्ष में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सामने आए हैं। पान गुटखा तंबाकू चबाना केवल आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं बल्कि दूसरों की सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता है। बता दें दोस्तों के पान गुटखा चबाकर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले लोगों के लिए पहले ही कड़े नियम निकाल दिए गए हैं। यदि ऐसा करते कोई दिखा तो उस पर कड़ी कार्यवाही होने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद भी काफी सारे लोग लापरवाह हैं और इसी को देखते हुए सरकार जल्दी ही पान गुटखा जैसे हानिकारक पदार्थों को बैन कर सकती है। जब तक भारत में चीनी बीमारी का सलूशन नहीं आ जाता, तब तक इस तरह के पदार्थों का सेवन करने के लिए सरकार कानून तैयार करेगी। इसी के साथ दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए, तो इस चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप जानते हैं आज की बड़ी और चौंका देने वाली खबर, सीमा पर भारत और चीन के बीच हुई भीषण टक्कर, दोनों ओर के कई सैनिक शहीद। भारत चीन सीमा विवाद अब बड़ा रूप लेता जा रहा है दोस्तों। सोमवार रात लद्दाख की गालबंद वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें भारत के एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। जो कर्नल शहीद हुए वे इन्फेंट्री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे, जबकि चीनी सेना के भी कई सैनिकों के मारे जाने की सूचना है। सेना ने बताया कि लद्दाख के कलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में दोनों तरफ से सैनिक मारे गए हैं। भारत चीन सीमा पर 45 साल यानी 1975 के बाद से ऐसे हालात बने हुए हैं। जब भारत के जवानों की शहादत हुई है, तो चीन ने उल्टा भारत पर बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप लगाया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत एक तरफा कार्यवाही ना करे, नहीं तो बढ़ेंगी मुश्किलें। चीन ने भारत पर बॉर्डर क्रॉस करने का भी आरोप लगाया है। वहीं एक बार फिर से आ रहा है टिड्डी दल, इसमें मचेगी तबाही। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में किसानों की मेहनत पर पानी फेरने वाले दलों का एक बार फिर हमला हो सकता है। केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को इस संबंध में चेतावनी जारी की गई है।
केंद्र सरकार के अनुसार आगे आने वाले कुछ दिनों में अफ्रीकन देशों से टिड्डी दलों के देश में घुसपैठ हो सकती है और इससे खरीफ फसलों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे ही दलों के हमले को नाकाम करने के लिए 25 ड्रोन और 60 वाहन चालक कीटनाशक छिड़काव मशीनें खरीदी जा रही है। फरीदाबाद से LWO के उपनिदेशक KL गुर्जर के अनुसार टिड्डियों का हमला जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में फिर हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई है कि अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं के साथ अफ्रीकी देशों से यह टिड्डी दल भारत की ओर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आने वाला है 10वीं पास के लिए सीधी भर्ती। बेरोजगारों को मिल रहा है अच्छा मौका, कैसे करें रजिस्ट्रेशन जाने के लिए देखते रहिए। फिलहाल जानते हैं कि रूस में चीनी बीमारी की दवाई तैयार, मरीजों का इलाज शुरू। दोस्तों रूस अगले हफ्ते चीनी बीमारी के खिलाफ अपनी पहली दवा को शुरू कर देगा। बताया गया है कि दवा सबसे पहले रूस के ही अस्पतालों को दी जाएगी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी अस्पताल इस्तीफे को पहले चरण में 11 जून से मरीजों को देना शुरू करेंगे। रूस के RDIF वेल्थ फंड के प्रमुख ने बताया कि जिस कंपनी ने इस दवा को बनाया है हर महीने 60,000 लोगों के इलाज लायक दवा का उत्पादन करेगी। हालांकि इस दवा का परीक्षण अभी बहुत कम किया गया है। रूस इस दवा को कारगर बताया और कहा कि 10 से ज्यादा देशों ने उसे इस दवा की मांग की है। रूस में संक्रमण के मामले 5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। यहाँ 24 घंटे में 8,779 नए मामले सामने आए हैं और गौरतलब है कि दुनिया में अब तक चीनी बीमारी की कोई दवा नहीं है और उसकी दवा बाकी देशों के लिए उम्मीद की एक किरण बनी है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली सरकार से मिलेगी इन लोगों को 1 लाख की मदद। महामारी संक्रमण के कारण दिल्ली के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की मृत्यु के बाद अब उनके परिवारों को भी 1 करोड़ का वित्तीय मुआवजा दिया जाएगा। नगर निगम और सफाई कर्मचारी आयोग की सिफारिश पर दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मचारियों के परिवारों को पैसा देने की अनुमति दी है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत ने तीनों निगमों को दिल्ली सरकार को स्वच्छता कर्मचारियों के लिए दायरा करने को कहा था जिनकी संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। ऐसी महिला और बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी दिल्ली सरकार से मुलाकात की। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया था, जिसके बाद 1 करोड़ का मुआवजा सुनीता के परिवार को प्रदान किया जाएगा, जो पूर्वी दिल्ली में स्वीपर है। इसी के साथ 10वीं पास के लिए सीधी भर्ती, बेरोजगारों को मिल रहा है अच्छा मौका, कैसे करें रजिस्ट्रेशन जाने के लिए देखते रहिए। अगर आपने 10वीं पास की है और आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह मौका आपके लिए है। राज्य विद्युत बोर्ड ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बम्पर भर्तियां निकाली है। खास बात यह है कि इन भारतीयों के लिए ना तो कोई परीक्षा ली जाएगी ना ही इंटरव्यू। 10वीं की मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती दी जाएगी। पदों की कुल संख्या 1893 है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको आगे बताने वाले हैं कि कैसे हम फिल्मों में आसानी से हीरो हीरोइन का रोल पा सकते हैं। और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास मौका लेकर आई हूँ। हेलो एप्लीकेशन पर आ रहे हैं टॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर तेजा, जो आपको अपने फिल्म में लीड एक्टर या एक्ट्रेस का बनने का मौका दे रहे हैं। अगर आप ही तेजा की फिल्म में लीड रोल करना चाहते हैं, तो आपको हेलो ऐप डाउनलोड करके बस कुछ सिंपल से स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले हेलो ऐप पर जाइए और सर्च ऑप्शन पर टाइप करिए टिकट टू टॉलीवुड। उसके बाद यहाँ दिए टॉपिक पर जाइए या आपको हेयर स्टाइल टी टू टॉलीवुड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको तेजा की फिल्म के लिए रोल से जुड़े सभी तरह के रिक्वायरमेंट और उससे जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तेजा की फिल्म में काम करने के लिए आपके एप्लीकेशन अंदर ही अपने अकाउंट से 4 फोटो अपलोड करनी है, जिनमें 2 फोटो ट्रेडिशनल और 2 वेस्टर्न में होनी चाहिए, और 4 वीडियो अपलोड करनी है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो एंड एक कॉमेडी वीडियो, एक सीरियस वीडियो, इमोशनल वीडियो। और हाँ, फोटोज और वीडियोस को अपलोड करने से पहले उन पर टिकट टू टॉलीवुड एंड हेलो तेजा ऑडिशंस डालना मत भूल जाएगा। तो देर किस बात की है, बॉलीवुड के बड़े सितारे बनने के लिए तैयार हो जाइए और जल्दी से डाउनलोड करिए हेलो ऐप। गाजियाबाद में आज से खोले होटल और रेस्टोरेंट, नहीं परोसी जाएगी शराब। 2.5 महीने बाद गाजियाबाद के होटल और रेस्टोरेंट एक बार फिर खुल गए। पीएम की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार रेस्टों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन के साथ सिटिंग अरेंजमेंट का काम भी किया जा रहा है। 50% टेबल पर ही खाना परोसा जाएगा। पहले जहां एक टेबल पर 4 कुर्सियां लगी होती थी, उसे कम करके 2 कुर्सियां कर दी गई है। ऐसे ही फैमिली वाली टेबल पर अधिकतम 6 लोगों को बैठने की इजाजत होगी। बुके सिस्टम चालू रखा जाएगा।
कोई होटल के कमरे में रुका है तो रूम में ही लंच डिनर पर नाश्ते की व्यवस्था करवाई जाएगी। कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद रहेगा। संचालकों का कहना है कि शुरुआत में होम डिलीवरी पर ज्यादा जोर रहेगा, लेकिन हम अधिकतम रात 8:30 बजे तक अंतिम ऑर्डर लेंगे, इसके बाद ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। वहीं शादी में रसोइया मिला चीनी बीमारी से संक्रमित, लोगों में मचा हड़कंप। देश में अनलॉक बन के शुरू होते ही शादियों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है और इसीलिए कई राज्यों में शादियां हो रही हैं। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह मामला सामने आया है जिसमें शादी का खाना बनाने वाला रसोइया चीनी बीमारी का पॉजिटिव मिला। पूरी घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आई है, जहां शादी में खाना बनाने वाला रसोइया चीनी बीमारी से पॉजिटिव मिला। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन बाद में प्रशासन को एक स्थानीय व्यक्ति ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद तुरंत जिला प्रशासन के सहयोग और स्वास्थ्य विभाग के कुछ लोग शादी समारोह में पहुंचे और ऐसे व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले गए। साथ ही जानिए दोस्तों, चीनी बीमारी से बच चुके लोगों के लिए एक बुरी खबर। अभी चीनी बीमारी का टीका तक तैयार नहीं हो पाया, लेकिन इस बीच बुरी समाचार आ रही है। अगर आप चीनी बीमारी के जानलेवा हमले से बच भी गए तो भी इतनी सरलता से राहत नहीं मिलने वाली। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि महामारी अब लोगों में गैर संक्रामक बीमारी भी फैला सकता है। ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन की स्टेफनी एमिल सहित सभी वैज्ञानिकों का बोलना है कि अभी तक किए गए नैदानिक विश्लेषकों के अनुसार चीनी बीमारी व डायबिटीज के बीच दोहरा संबंध है। उन्होंने बताया कि महामारी से संक्रमित हुए आदमी को डायबिटीज होने की संभावना है तथा उनकी पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो सकती है, वह जानलेवा भी हो सकती है। उसका हालांकि यह भी बोला ना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि महामारी का डायबिटीज पर क्या प्रभाव होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लगेगा या नहीं, आया सीएम केजरीवाल का बयान। फिलहाल देश में भ्रष्टाचार, 3 लाख रुपए देकर मिली फर्जी टीचर की जॉब। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बिजोली ब्लॉक की अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर जॉब करने वाली बबली को अलीगढ़ पुलिस ने देर रात हिरासत में लिया। वह कानपुर देहात के रसूलाबाद की निवासी है और यह 6 जून से घर पर ताला लगाकर फरार थी। बबली की तलाश में 3 दिन से अलीगढ़ पुलिस कानपुर और औरैया में डेरा डाले हुए थे। पुलिस ने बताया कि फर्जी टीचर की जॉब के नाम पर लड़कियों से 3 लाख रुपए की घूस ली जा रही थी। इस बात का खुलासा अलीगढ़ में अनामिका के नाम से जॉब कर रहे बबीता यादव की गिरफ्तारी के बाद हुआ। वह अक्टूबर 2019 में अनामिका के नाम पर जॉब कर रहे थे। उसने तो बैंक में भी अनामिका के नाम से खाता भी खुलवाया था। वहीं जाने की पेट्रोल और डीजल के रेट हुए लगातार महंगे, आम आदमी पर पड़ी बुरी मार। देश की सभी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव बढ़कर मंगलवार को 76 रुपये 73 पैसा प्रति लीटर हो गया, जो सोमवार को 76 रुपये 26 पैसा प्रति लीटर था। वहीं डीजल का दाम 75 रुपये 19 पैसा प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि सोमवार को यह 74 रुपये 62 पैसा प्रति लीटर था। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल को वेबसाइट पर दिए गए रेट्स के मुताबिक मंगलवार को राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 47 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 57 पैसा प्रति लीटर बढ़ी है। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लगेगा या नहीं, आया सीएम केजरीवाल का बयान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि महामारी के मामलों में लगातार वृद्धि के बावजूद दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने को कोई योजना नहीं है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, कई लोग अटकल लगा रहे हैं कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगने की योजना बनाई जा रही है। ऐसी कोई योजना नहीं है। 18 जून से लॉकडाउन का मैसेज वायरल हुआ तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इसकी सच्चाई बताई। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने साफ कहा कि यह मैसेज फेक है। सरकार ने अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने और उन पर यकीन न करने की अपील की है। साथ ही गुजरात में हुई भारी बारिश, 1 घंटे में 5 इंच गिरा पानी। गुजरात पर बारिश मेहरबान हो रही है। पिछले 10 दिन से गुजरात के कई इलाकों में बारिश जारी है। सोमवार दोपहर बाद गिर सोमनाथ, जूनागढ़ हुआ, अमरेली जिले में गरज के साथ बारिश हुई। कोडिनार व अन्य ग्रामीण इलाकों में भारी उमस के बाद बरसात हुई, जिससे वातावरण में ठंडक फैल गई। ऊना में भी भारी पवन के साथ बारिश हुई। वहीं जूनागढ़ शहर व जिले में बरसात हुई। रामपुर के नागनेश गांव की भादर नदी में बाढ़ से हालात बुरे हो गए। ऊना के पड़ा फादर गांव में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजपुर गांव में भी बिजली गिरने से 5 पशुओं की मौत की खबर है। इसी के साथ मानसून तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, नेपाल और अमेरिका से भी बड़ी खबर निकल कर आई है। जानिए विस्तार से। नक्शा विवाद पर भारत ने की बातचीत की पेशकश, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री अली तैयार नहीं।
आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि ओली सरकार द्वारा नया नक्शा जारी करना भारत के साथ सीमा विवाद का राजनीतिकरण करने का प्रयास था और यह दर्शाता है कि नेपाल दशकों पुराने इस मुद्दे को बातचीत के जरिए हल करने को लेकर गंभीर नहीं है। नेपाल ने पिछले महीने देश का एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पेयाधुरा के विवादित क्षेत्र को दर्शाया गया है, जिन्हें भारत अपना इलाका बताता रहा है। ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार ने शनिवार को इस नए नक्शे को संसद के निचले सदन में प्रसारित किया था, जबकि भारत ने कड़े शब्दों में स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह के बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया क्षत्रिय दावे स्वीकार करना योग्य नहीं है। वहीं ट्रंप का चीन पर हमला, कहा कैसे करें भरोसा। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को गिरते हुए उस पर वादा न निभाने का बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां की सरकार हमेशा अपने वादों को तोड़ती रही है। ट्रंप ने कहा कि चीन ने सिर्फ अमेरिका के साथ ही नहीं किया है, बल्कि उसने दुनिया के तमाम अन्य देशों के साथ भी यही रवैया अपनाया है। इसी के साथ दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे देश भर की सभी खबरें लेकर आपके लिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।